दीन दयाल बिरदु संवारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संवारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीर पुलक सरी मुख नहीं आवई बचन कहे अतिशय बड़ भागी कर नहीं लागी जुगत नयन जलधार बही धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना रघुपति भू कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति तानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणाई आए मुनिया साप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखहु भरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना दीन दयाल बिरदु संवारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी बिनती प्रभु मोरी मैं अति तो भोरी नाथ मागहु बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन भूपन कर पाना जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरे सोई पद पंकज जय पूजत अजमन श्री धरहु कृपाल हरि ऐ बात सिधारी गौतम नारी बार बार चरण पर गौवती मन भावा सोबरु पावा गयपति लोक आनंद भरी दीन दयाल बिरदु संवारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भुज बजु छाड़हि कपट जंजाल दीन दयाल बिरदु संवारी हरहु नाथ संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संवारी हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संवारी हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही है। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है। मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं।
उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता है। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की बाणी को सुनकर ज्ञानी श्रुति विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण में भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नीलकमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर गुनात मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगलहारी। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में लाए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच और अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी को ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुत करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन तक रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में
एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से अपने आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी ने पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई। उनके दोनों नेत्रों से जल और प्रेम आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुध सरत अजिर बिहारी। मुनि ने जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मेरे संसार को छुड़ाने वाले श्रीहरि आपको नेत्र भर के देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की ऋषि अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुध सरत अजिर।